करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्लास 10th का हमारा चल रहा है मैथ, और झारखंड बोर्ड के लिए जो भी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो हम अगला क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम कहाँ शुरू करेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा दो हम क्वेश्चन देते हैं, उसको बताइए। क्या हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में समझ लिए थे? पूर्ण संख्या के बारे में भी समझ लिए। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती के जितने भी सारे हमारे संख्याएं होते हैं वो क्या होता है? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? पूर्ण संख्या। तो क्या एक क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? क्या इसका आप आंसर बता सकते हैं? बताइए। क्या जितना भी प्राकृत संख्या होता है क्या सभी पूर्ण संख्या होता है? तो इसका आंसर जानते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ से अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, और वही पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह करके अनंत तक। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है? मतलब जितना भी प्राकृत संख्या यहाँ है क्या पूर्ण संख्या के अंदर में है? यानी कि ये जितना है इसके भीतर में है, अंदर में है। देखिए, प्राकृत संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या के अंदर में आता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। अब कैसे होगा? देखिए, जैसे यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसमें भी इसके ये सारे हुबहू, इसका परिभाषा यही है कि प्राकृत संख्या को समूह में अगर खाली जीरो को अगर हटा दे तो ये भी प्राकृत संख्या बन जाएगा। यानी कि ये सभी प्राकृत संख्या क्या है? हमारा पूर्ण संख्या में आ रहा है। अगला क्वेश्चन सेम टू इसी तरह होता है, क्या सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? प्राकृत संख्या होता है। चलिए बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में एक जीरो एक्स्ट्रा है, जो जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता है। प्राकृत संख्या का तो पूरा इसमें अट जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या का जो कोई जीरो एक्स्ट्रा दे दिए हैं वो इसमें नहीं हटेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक डब्बा है, उसमें कोई भी एक डब्बा है, उसमें एक डब्बा है, उसमें 5 सेब अट सकता है। ठीक है, 5 सेब अट सकता है, और एक डब्बा है जिसमें 6 सेब अट सकता है। तो जो 6 सेब वाला जो डब्बा है जिसमें 6 सेब अट सकता है, उसमें तो 5 सेब तो ऑटोमेटिक अट ही जाएगा। लेकिन जो 6 सेब जो है वो क्या 5 वाला डब्बा में अट जाएगा, तो एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो एगो एक्स्ट्रा है वो इसमें नहीं जाएगा, लेकिन ये सारा इसमें चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन है, क्या हम हमारे नंबर में दो, जितना भी हम लोग गिनती करते हैं एक से शुरू करके अनंत तक जाते हैं, उसमें हमारे दो अंकों की संख्या कितना होती है? दो अंकों की कितनी संख्याएं होती है? कितनी संख्या कितनी संख्या होती है? चलिए, इसका क्या आपको जवाब पता है कि दो अंक पूरा हमारे जितना भी काउंटिंग नंबर है, यानी एक से शुरू होकर अनंत तक चल जाए, उसमें हम दो अंकों की संख्या को कितना होता है गन सकते हैं। तो देखिए, हम किसी के नहीं, इसमें करना क्या है आपको, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? किसी आप लोग को ये तो कोई समस्या ये हो भी सकता है, चलिए बता देते हैं हमको आपको कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोड़ी बता देते सिर्फ एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9, और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 11। ठीक है, 11 से नहीं 10, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 11 नहीं 10। और जितना भी बड़ी, जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतना सिर्फ 9 लिख देना। जैसे 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो उसमें 3 गो 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 गो 9, ठीक है ना। और उसमें छोटी संख्या पूछे तो जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लगा के 1 जीरो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लगा के 2 गो जीरो। यानी कि जितना अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे उसमें 1 जीरो कम करके 1 के साथ लगा देना है, ठीक है। अब इसमें हमको दो अंकों की कितनी संख्याएं होती है उसको निकालने के लिए हमको दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99। उसके बाद एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है उसको इसमें घटा देना है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9। सिंपली आप लोग को कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए, दो अंकों की कितनी संख्या होती है, उसमें दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा दीजिए तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 90। अगर 90, उसके बाद देखिए 1 से 99 तक में हमारा टोटल कितना नंबर होता है? 99 नंबर। और उसमें 99 नंबर में हमारा 1 से 9 तक सिंगल डिजिट का नंबर होता है। अगर वही सिंगल डिजिट का नंबर अगर हम घटा दें टोटल नंबर में से तो हमारा टोटल 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। यानी कि 99 टोटल नंबर होता है और 9 को जो एक अंक का होता है उसको हम घटाए हैं, बाकी का टोटल हमारा क्या आ गया निकल के? 2 अंकों का। उसी तरह आप लोग बताइए, चलिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती है? कितनी होती है? चलिए बताइए, 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हम बता दिए। उसी तरह आप 3 अंकों की संख्या निकालिए। चलिए, बहुत ही सिंपल है, निकाल के दिखाइए हमको। 3 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे? चलिए, किसी को, आप लोगों को किसी को पता है? नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। 3 अंकों की संख्या में जैसे 2 अंकों का पूछ रहा है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिए है। उसी तरह अगर 3 अंकों की संख्याएं पूछे कितनी है तो उसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यहाँ 2 है तो उसमें 1 कम करके लिखे। उसी तरह यहाँ 3 अंकों की है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और 3 अंक उसके 3 से कम कितना होता है? 2। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाना है, बड़ी संख्या घटाना है। यानी 999 में से 99 घटाएंगे,
हमारा कितना आ जाएगा 900। अब इसका भी सेम डेफिनेशन वही है, समझिए। जैसे 3 अंकों की टोटल, 0 से टोटल नंबर कितना होता है? अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लें तो कितना होता है बताइए? यानी कि 3 अंकों की टोटल संख्या कितना होता है? 9999 होता है ना। और उसमें हम 2 अंकों की संख्या को माइनस कर देंगे तो टोटल हमारा कितना बचेगा? 2। 3 अंकों की सिर्फ निकालना है तो हमको इसमें से इसको घटा देंगे, तुम्हारा ये निकल जाएगा। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे। अगर 3 अंकों का पूछे तो 3 अंकों में से 2 अंकों का घटाना है, 2 अंकों का पूछे तो 2 अंकों में से 1 अंक का घटाना है, और 4 अंकों का पूछे तो 4 अंक में 3 अंक घटाना, यानी कि यहाँ जितना है उससे 1 वाला कम में इसमें घटाना है। ठीक, चलिए अब ये सारा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, चलिए बताइए 1 से 25 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? 1 से 25 तक अभाज्य। उसके बाद 1 से 50 तक, सॉरी 25 से 50 तक, तो इसको 5 पढ़िए। 25 से 50 तक, 50 से 75 तक, 75 से 100 तक। चलिए बताइए 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्याएं होती है? 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्याएं होती है? 9। कितना होती है? 9। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 9। और 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6। 50 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 6। और 75 से 100 तक 4। याद रहेगा, 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6 और 75 से 100 तक 4। और हमको टोटल 1 से 100 तक कितना होता है? 6 6 12 4 20, 6 6 12 4 16 9 25। टोटल 25 संख्याएं होती है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक। अब चलिए बताइए 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 तक में, 500 से 600 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 600 से 700 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 700 से 800 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 800 से 900 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? और 900 से 1000 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? बताइए। पच्चीस, 100 से 200 तक में 25 होती है, 200 से 300 में 21 होता है, और 300 से 200, सॉरी यार कहाँ लिख दिए यार, 1 से 100 तक में कितना हो गया? 25, और 100 से 200 में 21, 1 से 200 तक में 21, यहाँ 16, यहाँ 16, उसके बाद 17 14, 17
14, 17 14, 16 14, 15 14, 16 14, 15 14। 1 से 200 तक में 21, 200 से 300 में 16, 300 से 400 में 16, 400 से 500 में 17, 500 से 600 में 14, 600 से 700 में 16, 700 से 800 में 14 और 800 से 900 में 15 और 900 से 1000 में 14। ये सबको आपको क्या करना है, याद रखना है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। ये सबको आपको याद रखना है, ठीक। अब हमारा पूरा बेसिक नंबर का खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 2 नंबर और बचे हैं। कौन कौन सा बचे हैं, एक तो बचा है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए बताइए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ PQ एक पूर्णांक होगा और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और Q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका हम देखते हैं P/Q। P/Q होता है जैसे हम 1/2 लिखें, ठीक है ना, तो इसके क्या कहेंगे, P, इसको Q। तो क्या हमारा ये सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये जो हम लिखे हैं 1/2, क्या जिस ये भाषा में जो लिखा है वो क्या हमारा सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कहिएगा हाँ सर कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए 1/2 यानी 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, 2 भी एक पूर्णांक संख्या है, ऊपर वाले को P नीचे वाले को Q, ठीक है। और 2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला का मान क्या 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हमारा 0 का मान नीचे नहीं है, ठीक है। उसी तरह 3/4, 4/5, जितना भी हम भिन्न में लिखेंगे यानी फ्रैक्शन वाला जो लिखेंगे बटे में, वो सारा हमारा क्या होगा P/Q। उसके बाद क्या हम 3 को सिंपली क्या सिर्फ 3 को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये जो हमारा सिर्फ 3 है, क्या इसको हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम अगर 1 से भाग दे देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 3 हमारा 4 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह 2 को 2/1 लिख सकते हैं। यानी कि जितना हमारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जितना भी होता है वो हमारा क्या होता है, सब परिमेय संख्या होता है। जितना भी पूर्णांक होता है वो सब क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या। अब देखिए क्या √9 को हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, क्या √16 को हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्या √25 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, √36 को परिमेय संख्या कह सकते हैं, √10 को कह सकते हैं, √15 को कह सकते हैं। इसमें किसको किसको कह सकते हैं हम, कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन परिमेय संख्या नहीं है। चलिए रूट वाला में देखिए
रूट वाला में कौन परिमेय संख्या होता है और कौन परिमेय संख्या नहीं होता, इसके बारे में समझते हैं। जो रूट से बाहर निकल जाए वो हमारा परिमेय संख्या होगा, यानी 9 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। आप लोग को स्क्वायर रूट तो याद होगा ना कि 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर याद है ना, 1 से 20 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बन के निकलेगा 3, 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4, 25 को निकालेंगे तो 5 और 36 को निकालेंगे तो 6। तो क्या 3 को जब हम परिमेय संख्या कहते हैं तो ये भी हमारा 3 परिमेय संख्या हो गया, 4 भी हमारा परिमेय संख्या हो गया, 5 भी हमारा परिमेय संख्या होगा, 6 भी हमारा परिमेय संख्या। यानी कि रूट में अगर है कोई संख्या दिया हुआ, अगर वो रूट से बाहर निकल रहा है, यानी किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर है, रूट वाला संख्या अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर है तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। देखिए जैसे 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 9, अगर ये 9 रूट में दिया हुआ है तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन वही जैसे रूट 10 है तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। रूट का कंसेप्ट समझ में आ गया। परिमेय संख्या क्या, आप इसमें क्वेश्चन समझिए, क्या परिमेय संख्या को हम, क्या सभी प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं? क्या जितना भी प्राकृत संख्या होता है क्या सभी परिमेय संख्या होगा? तो कहिएगा सर हाँ होगा। क्या होगा? होगा। क्यों होगा? जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 यही सब ना होता है, तो ये सब तो हमारा होगा परिमेय संख्या। आप कहेंगे क्या पूर्ण संख्या भी होगा? तो हाँ भाई पूर्ण संख्या भी होगा। कैसे होगा पूर्ण संख्या? 0 1 2 3 ये भी हमारा होगा, ठीक है ना। आप कहिएगा क्या सर पूर्णांक भी होगा? हाँ जी पूर्णांक भी होगा। पूर्णांक भी तो हमारा यही होता है। ये तीनों के अलावे, ये तीनों के अलावे हमारा क्या क्या होता है? शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव और शांत दशमलव। अभी पढ़ेंगे शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत आवर्ती, आवर्ती। इसे हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो शांत दशमलव क्या होता है कि जिसे भाग देने पर एक बार में या 2 बार में जीरो, एक बार में किसी कभी न कभी भाग देने से खत्म हो जाए। जैसे हम 3 को देते हैं 6 4 5 6 4 10 2 इसमें, तो अब देखिए ये क्या हमारा शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो ये भाग देते हैं, कट के अगर हमारा शेषफल 0 आ जाए तो वो अशांत शांत दशमलव होगा। और अगर कट के 0 नहीं आए, ये रिपीटिंग करते करते चलते जाए तो हमारा क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, ठीक है ना। तो ये कटेगा 3 दूनी 6 4, 3 से एक बार में 3 1 2 3 चौक 12, यानी कि ये हमारा पूरा क्या हुआ, कट गया, 0 आ गया। ये हमारा शांत दशमलव है। अशांत दशमलव क्या होता है, जो भाग देने पर जिसे 1/3, यानी 3 से हम जब 1 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट या 0 3 3 3 3 3 ये चलते रहेगा। और इसी को हम रेकरिंग डेसिमल यानी कहते हैं। इसके ऊपर जब पूरा रिपीटिंग चलते रहता है हमारा, तब इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। जो रिपीटिंग हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम रेकरिंग, उसी को कहते हैं बार लगा सकते हैं, ठीक। तो ये भी हमारा होता है, ये भी हमारा परिमेय संख्या होता है। और ये कैसे होता है, जैसे 0.3
3 के ऊपर रैकरिंग है तो ये हमारा दशमलव उड़ेगा और यहाँ जितना के ऊपर में है रैकरिंग उतना हम यहाँ लिखेंगे 9, यानी कि क्या होगा 3/9। तो ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब क्या बताइए, अब 2.1/2.3 ये क्या परिमेय संख्या है या नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा। 21/23 ये भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते अपरिमेय अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हो गया जिस अपरिमेय संख्या क्या होगा जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या हो गया। इसका कंडीशन सेम टू होगा, pq वही होना चाहिए, पूर्णांक संख्या q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा जितना भी रूट वाला संख्या हो जाएगा जो बाहर नहीं आता है वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। जैसे √3, √2, √5, √6, ठीक ना, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, सब अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए बताइए, परिमेय संख्या भी आपको समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या भी आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन बताइए हमको, क्या दो परिमेय संख्या के बीच में दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है? या तो इसको नोट करके लिख लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना, छोड़िए आप, अब डायरेक्ट आंसर लिखिए इसका कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। कितना हो सकती है? अनंत संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है? अनंत संख्याएं हो सकती है। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जोड़ घटा गुना समझेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। तो इसको हम क्या R से दिखा सकते हैं? रेशनल को क्या R से दिखा सकते हैं हम? तो कहिएगा हाँ दिखा सकते हैं R से। और अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है,
अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है? इरेशनल नंबर। इसे हम आई से दिखा सकते हैं, हाँ या ना? हाँ दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। इसका फर्स्ट लेटर ले लिए हम आई, इसका फर्स्ट लेटर ले लिए आर। अब इसका हम जोड़ और घटा के गुना के बारे में खेलेंगे। चलिए बताइए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर जोड़ेंगे क्या होगा? रेशनल नंबर गुना करेंगे रेशनल नंबर के साथ क्या होगा? रेशनल नंबर को घटाएंगे रेशनल नंबर के साथ क्या होगा? और रेशनल नंबर को भागा करेंगे रेशनल नंबर के साथ क्या होगा? तो ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा। आप लोग पूछिएगा सर कैसे हो जाएगा रेशनल, आपने तो बताया ही नहीं। तो देखिए कैसे होगा। परिमेय संख्या 2 को हम एक परिमेय संख्या मान सकते हैं, हाँ है, मानना क्या है। 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो निकल के आया क्या 5, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। उस तरह जितना भी परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो हमारा सब फिर घूम के परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। अब परिमेय संख्या जैसे 2 है गुना 4 है, तो दोनों परिमेय संख्याएं गुना करेंगे तो आएगा हमारा कितना 8, ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरह 5 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 3, ये भी परिमेय संख्या है। अब भागा जैसे 6 है परिमेय संख्या, 2 है परिमेय संख्या, इसको अगर भाग देंगे तो हमारा आएगा क्या 3, तो ये भी परिमेय संख्या। या जो 5/2, 5/2 तो ऑटोमेटिक p/q में है, तो ये भी परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो भी वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ घटाएंगे तो भी वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ भाग देंगे तो भी वो परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब बताते हैं हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। यहाँ देखिए, रेशनल नंबर को जोड़ेंगे इरेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर को जोड़ेंगे इरेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर को घटाएंगे इरेशनल नंबर के साथ, और रेशनल नंबर को गुना करेंगे इरेशनल नंबर के साथ, और रेशनल नंबर को भागा करेंगे इरेशनल नंबर के साथ। तो इसका क्या होगा? ये जो इसमें होगा कि जो गुना है और भागा है, इसमें हमारा 0 को छोड़ के, यानी कि 0 के अलावा जितना भी संख्याएं हैं, यानी कि अशून्यक, कौन सा अशून्यक, यानी कि 0 को छोड़ के, गुना में 0 को छोड़ के रेशनल के साथ अगर इरेशनल को हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा अपरिमेय संख्या। जैसे 5 को गुना, सॉरी यहाँ नहीं है, जैसे यहाँ गुना में 5 है हमारा परिमेय संख्या, √3 है हमारा अपरिमेय संख्या, तो इसको अगर गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5√3, यानी ये भी हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आप लोग ये नहीं कहने लगिएगा कि √3 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगता है, ठीक है ना। जो रूट से बाहर नहीं आता उसके नीचे हम 1 नहीं लगा सकते, 1 लगाने वही संख्या नहीं रहेगा, क्योंकि इसका एक फिक्स p/q हमारा पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन क्या √3 पूर्णांक नहीं होता है, जो रूट से बाहर नहीं आए वो हमारा पूर्णांक नहीं होता है, समझे ना। इसीलिए तो ये अगर दोनों होगा तो ये भी, जैसे 5 को अगर हम √3 से भाग दें तो ये हमारा कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा
अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये भी आएगा इरेशनल नंबर, ये भी आएगा इरेशनल नंबर। क्या आएगा? इरेशनल नंबर, और ये भी आएगा इरेशनल नंबर, और ये भी आएगा इरेशनल नंबर, ये भी आएगा इरेशनल नंबर। जोड़ेंगे भी तो भी जैसे 5 प्लस रूट 3, 5 रूट 3, ये इसके साथ रूट वाला में बिना रूट वाला नहीं जुटेगा। उसी में तरह 5 माइनस रूट 3, तो ये भी नहीं जुटेगा। ये समझ गए, ये समझ गए। और अभी तीसरा नंबर वाला जो है लास्ट वाला, इसको समझिए। इरेशनल को से इरेशनल के साथ गुना करेंगे, इरेशनल को इरेशनल के साथ भागा करेंगे, इस रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे, इरेशनल को, और इरेशनल के साथ घटाएंगे इरेशनल को, तो हमारा क्या होगा? ये हमारा रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? देखिए, इरेशनल, ठीक है ना, रूट 3, रूट 3 क्या है हमारा? अपरिमेय यानी इरेशनल। गुना को हम फिर रूट 3 के दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3, यानी जो एक परिमेय संख्या होगा। इसका ऐसा नहीं, वो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कि इरेशनल को इरेशनल के साथ गुना करने पर इरेशनल में इरेशनल के साथ गुना जोड़ घटा गुना करेंगे तो दोनों आ सकता है, और रेशनल को रेशनल में जोड़े घटाएंगे तो सिर्फ रेशनल ही आएगा, और ये दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे तो भी इरेशनल आएगा। ठीक, दोनों अगर अलग अलग जोड़े घटाए गुना करेंगे तो इरेशनल, अगर दोनों को रेशनल रेशनल करेंगे तो उसमें रेशनल, और इरेशनल को इरेशनल के साथ करेंगे तो दोनों। ठीक, अब हमारा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या यहाँ खत्म हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। यही हम लिख देते हैं, लिख लीजिए, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका HCF, जिसका HCF 1 हो। आप लोग को पता है ना HCF क्या होता है? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना कि जिसको HCF ही पता ना हो। HCF बच्चा में सब सीख लेता है। आप इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि HCF आप सब लोग को पता होगा, ठीक है ना, HCF पता होगा। HCF भी हमको पढ़ना है आगे चल के। देखिए, HCF होता है कि वैसे संख्या जो जैसे हम यहाँ लिखें 4, 6, 8, तो इन तीनों को जो काटने वाला नंबर होगा वो हमारा HCF होगा। तो ये तीनों को कौन सा संख्या है जो तीनों को भाग दे देगा? तो 2, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। अब कोई नंबर है जो तीनों को पूर्णतः काट सकता है, तो 2 ही है जो तीनों को काट सकता है, तो यही होगा हमारा HCF, ठीक है ना। उसी तरह HCF जो जिसका HCF 1 हो, जैसे 3, 4 का HCF 1, 5, 2 का HCF 1, क्या 6 और 3 का HCF 1 होगा? नहीं होगा HCF 1। इसका HCF कितना होगा? 3, 2, 3। जिसका HCF 1 होगा उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए, आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। आज हम सारी संख्याओं के बारे में, आज हमारा पूरा संख्याएं ख़त्म होती है, और कल से हम पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर तो चैप्टर ही है, मतलब एक्सरसाइज, प्रश्नावली पढ़ेंगे कल से हम। तो हमारा नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या में 1.4 तक है एक्सरसाइज, तो उसी को हमको पढ़ना है। उसके बाद हमारा वास्तविक संख्या समाप्त।
तो हमको बहुपद पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो अभी 3 से 4 क्लास अभी हमारा वास्तविक संख्या का और चलेगा, ठीक है ना। तो आज तक आशा करते हैं कि आप सबको पूरी तरह से बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी लोग वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।